वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आप कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैं सामान्यतः पूछता नहीं हूँ, आज पूछने का मन हुआ तो मैंने आपसे बात की। बताइएगा आप कौन, कहाँ से, थोड़ा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना परिचय भी दे दें तो अच्छा लगेगा। जानकारी लगेगी कि आप कहाँ से हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हज़ारों की संख्या में। बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कहता नहीं हूँ, लेकिन इस बार आरंभ में कह रहा हूँ, मेरी चैनल को शंभू सी मनहर मेरा नाम है। रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ हिंदी का, कानून का भी कार्य करता हूँ, कानून का विद्यार्थी हूँ। और साथ ही कवि हूँ। ये मेरा परिचय है। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन में रहता हूँ और रोज़ चैनल के माध्यम से आपसे मिलता रहता हूँ और राष्ट्रवाद और सनातन पर बात करता हूँ। कभी कुछ तल्ख भी मेरा लगा होगा तो उसको मुझे क्षमा भी करेंगे, लेकिन मैं सच बात कहने के लिए आगे बढ़ के आता रहता हूँ। हम बात कर रहे हैं कि बिल्लियाँ, देश की दो बिल्लियाँ परेशान हैं कि चूहे बाहर घूम रहे, वो खा नहीं पा रही हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दो बिल्लियाँ बहुत परेशान हैं कि वो चूहे बाहर घूम रहे हैं और वो चूहों को खा नहीं पा रही हैं। इस तरीके से काम चल रहा है। आप जानते हैं एसआईआर का काम चल रहा है और एक बिल्ली दिल्ली में है। उसको भी मोदी जी ने इस तरीके से कैद करके रखा है कि चूहे बाहर मज़े से घूम रहे हैं, वो चूहों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। एक और बिल्ली कलकत्ता में, वो भी चूहे बाहर घूम रहे हैं और उनको खा नहीं पा रही है। तो सड़कों पर उतर के काम चल रहा है। वैसे मैं कद्र करता हूँ, कद्र सभी की, स्त्री होने के नाते कद्र करता हूँ, ये तो मजाक की बात है। स्त्री होने के नाते मैं सोनिया गांधी जी की भी कद्र करता हूँ, ममता बनर्जी की भी कद्र करता हूँ। वो ममता बनर्जी की तो स्वाभाविक कद्र करता हूँ। सोनिया जी की तो खैर विदेशी महिला रही है, विदेशी मूल की है। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वो विधवा है। और यद्यपि अभी देश में विदेश में अरबों खरबों की उनकी संपत्ति है, पता नहीं कहाँ से वो इतनी संपत्ति उनके पास में है। कोई काम तो किया नहीं, और उनके हस्बैंड तो पायलट थे, राजीव गांधी। लेकिन ये अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई, 4,000 10,000 करोड़ की। बहरहाल वो अलग बात है, किसी और विषय पे बात करेंगे। अभी बिल्ली चूहे की बात चल रही है। और दूसरी कंपेरेटिवली बात करें हम ममता बनर्जी जी की, तो मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ। माँ जिस तरीके से वो दबंग महिला रही है, अपने दम पर वो खड़ी होकर के, आप कहेंगे कुछ लोग नाराज भी होंगे मुझसे कि आप तारीफ कर रहे हो। यार ममता बनर्जी ने जो जो वो कम्युनिस्टों की सरकार थी ना, 20 साल 25 साल तक, उसको कैसे उखाड़ी, ये ममता बनर्जी जानती है। जानलेवा हमले भी उसके ऊपर हुए। मैं भी सच बोल रहा हूँ, चैनल पे बैठा हूँ। तो जान पर खेलना पड़ता है, तब जाके सरकारें बनती है। ये ममता बनर्जी ने करके दिखाया है और बीजेपी के लोग भी वही कर रहे हैं। और अंदर से तो अब ममता बनर्जी भी समझ गई है कि ये भी लोग भी वो उसी तरीके से जान पर खेल करके ही, और जान पर खेल करके ही बंगाल में सरकारें बनती और बनेगी। अगर बनेगी तो डर जाए, जो डर गया वो मर गया। और वैसे ही मारे जाओगे तो बंगाल छोड़ना पड़ेगा। अभी तो हालत ऐसी है कि खुद ममता बनर्जी डरी हुई है कि अब क्या होगा। जैसे एक राक्षस था ना, उसने शंकर को पहले प्रसन्न किया, भोलेनाथ को, और भोलेनाथ को करके और ऐसा वर मांग लिया कि वो जिस पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। और पट्टा शंकर जी के माथे पर ही हाथ लगाने पहुंच गया था ताकि इनको भस्म कर दे। बताओ। तो ऐसी अवस्था अभी ममता बनर्जी की भी हो गई है। उसने मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम परस्ती इतना 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 आगे बढ़ गई है, ये मुसलमान ही अब उसको डकार जाएंगे। और अब उससे उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ममता बनर्जी को मिल नहीं रहा है। अब हिंदुत्व की बात वो कर नहीं सकते। वो जैसे कई दफे बोलते ना कि मैं, मुझे भी हनुमान चालीसा आती है, मुझे दुर्गा स्तुति आती है, लेकिन अब जनता मूर्ख नहीं बनने को तैयार है। आप विशुद्ध मुस्लिम परस्त नेत्री हो और आपसे कोई हिंदू अब कोई अपेक्षा नहीं कर सकता है। और आपके रहते हुए हिंदू वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है।
और आने वाले चुनाव में सरकार अगर ढंग से निष्पक्ष चुनाव करवा दे केंद्र सरकार, तो मान के चलिएगा कि ममता बनर्जी की सरकार नहीं आएगी। लेकिन दो बातें हैं, मैं बीजेपी वालों से भी कह रहा हूँ, दो बातें हैं। अगर तुम केवल अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के भरोसे बैठे रहे तो तुम मुश्किल है भाई। लेकिन क्योंकि भी जितनी योजनाएं वो नगद से लेकर के और बाकी योजनाएं, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो ममता बनर्जी ने चला दी है, वो क्योंकि जो सामने जिसको दिखता है ना, लोग बाग उसी को वोट देते। फिर ये हर प्रांत में हो रहा है, तुम्हारे साथ भी वही होगा। अगर आपने ऐसी योजना का विकल्प तो दिया, साथ में आपको डंके की चोट उसके गुंडों से मुकाबला करने के लिए सामने नहीं आए बीजेपी वाले, तो नहीं पड़ जाओगे। उनके गुंडे का मुकाबला नहीं कर पाओगे और आपका वोटर वोट देने जाएगा नहीं, घर में बैठा रहेगा। मरना है क्या उसको, और उसके वोट डल जाएंगे। अभी भी कोई थंब इम्प्रेशन वाली बात आ गई अगर चुनाव तक, 2029 तक, अभी विधानसभा चुनाव तो खैर अगले साल आ रहे हैं, तब तक तो वो होना नहीं है। लोकसभा आएगी तब तक तो फिर देखा जाएगा। अगर थंब इम्प्रेशन वाला आ गया कि अंगूठा लगा करके और आपका वेरिफिकेशन होगा कि आप ही वोटर हैं, तब तो बढ़िया बात हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई भी आए आपका वो ले करके और डाल जाए, तो फिर एक जना आएगा और सबके डाल के चला जाएगा। तो अभी तो बात केवल ये है कि एसआईआर को लेकर के जो बेवजह का एक माहौल बनाने का प्रयास, बीएलओ मर रहे, ये मर रहे, कुछ नहीं। अगर लगभग 50 करोड़ लोगों के मध्य अभी एसआईआर का काम चल रहा है 12 प्रांतों में, और ये बहुत ज़्यादा संख्या वाले, ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर भारत और मध्य भारत के हैं सामान्यतया। तो आधा भारत 50 करोड़ 60 करोड़ की आबादी का चल रहा है, उसमें अगर 10 15 25 लोग बीएलओ काम कर रहे थे और मर गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हजारों हजार बीएलओ काम कर रहे हैं, वो वैसे ही मर जाते हैं ऐसे में। तो वो बेवजह का मुद्दा बनाना बिहार में बड़ा सक्सेसफुली करा के दिखा लिया है, और जो किया हुआ है उसी में और थोड़ा सुधार करके और अच्छा ही काम हो रहा है। ये तो फालतू की बात है। और इसलिए अभी ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, अब वो सड़क पर ही उतर के रह जाएगी। अब ममता बनर्जी का ज़माना गया, ये बात भी कह रहा हूँ मैं। ममता बनर्जी के चले हुए सारे पैंतरे अब जनता जानती है, बीजेपी भी जानती है और देश भी जानता है। इसलिए वो सब पैंतरे अब चलेंगे नहीं। आप समझ में आ गया कि आप तुष्टिकरण करती है, मुस्लिम परस्ती और हिंदुओं को रत्ती भर उनका पक्ष लेने के पक्ष में आप नहीं रहती हो। इसलिए आपके यहाँ तो बाबरी मस्जिद बन रही थी, ये तो अच्छा वो व्यक्ति मना कर गया। या तो ममता बनर्जी ने बोला होगा थोड़े बहुत हिंदू वोट देंगे, तो वो भी नहीं देंगे आप, तो वापस डर गई सरकार। तो लेकिन अभी भी एसआईआर को लेकर के और बेवजह बंगाल में भ्रम फैलाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। एसआईआर ममता जी होके रहेगी और आपकी सरकार अब जाके रहेगी। वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा, कम अच्छा लगा हो तो खाली नीचे कमेंट देके छोड़ दीजिएगा, और बहुत बुरा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। भारत माता की जय।